स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम हिंदी के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जो लगातार हर साल जो पूछे गए हैं वही मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है वो किसकी रचना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है वो क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना है। तो चलिए अब सीधे हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि जो ठूठा आम जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है भगवती शरण उपाध्याय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवत शरण उपाध्याय। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जो ठूठा आम है वो इन्हीं की रचना है। देख लीजिए आप प्रीवियस ईयर पिछले जो पेपर हैं उठाकर देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर ही मिलेगा। तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ऑप्शन नंबर डी, भगवत शरण उपाध्याय इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा जो है वो किसकी रचना है। बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि सीधे प्रश्न पूछा गया है कि जो रस मीमांसा है ये किसके द्वारा रचित है या ये किसकी रचना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये क्या है, रचना है। बाकी मैंने पीछे आपको बताया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक रचना, उसको भी आपको याद कर लेना है। कौन सी रचना मैंने बताया, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और ये भी ठूठा आम जो कि भगवत शरण उपाध्याय की। और तीसरा जो मैंने बताया कि रस मीमांसा जो है वो किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि जो चिंतामणि है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है भगवती शरण उपाध्याय। इसका भी जो ऑप्शन नंबर ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यही चिंतामणि के मतलब इन्होंने ही चिंतामणि की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिंतामणि किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आकाशदीप जो है वो किसके द्वारा रचित है या किसकी रचना है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या डी भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और ये बहुत ही बार पूछी गई है और बाकी आपको इनकी एक्स्ट्रा भी रचनाएं याद कर ली, लेकिन मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कई बार पूछे गए हैं। तो इसका यह वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त किसके द्वारा रचित है। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया आकाशदीप और एक है चंद्रगुप्त, किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर आपके दिए हुए हैं, लेकिन इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। बाकी ये जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। कौन, चंद्रगुप्त। बाकी मैंने इधर आपको बताया, एक बताया आकाशदीप और एक बताया चंद्रगुप्त, ये इन्हीं की रचना है। बाकी आपको और भी जितने भी हैं, कामायनी महाकाव्य भी है, आपको पता होगा, वो भी जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। तो कामायनी महाकाव्य को भी आपको याद रखना है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। तो शेखर एक जीवनी जो है वो किसकी रचना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, या इनका एक शॉर्ट नाम क्या कहा जाता है, अज्ञेय के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। ये इनका जो शॉर्टकट में नाम है वो क्या है, अज्ञेय है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए अगला प्रश्न कि मेरी असफलताएं जो हैं वो किसके द्वारा लिखित है या किसकी रचना है। तो मेरी असफलताएं किसकी रचना है, ये है बाबू गुलाब राय की। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाबू गुलाब राय, ये इन्हीं के द्वारा मतलब लिखी गई है। तो मेरी असफलताएं किसकी रचना है, गुलाब राय की रचना है, गुलाब राय द्वारा रचित है। चलिए अगला प्रश्न कि कलम का सिपाही
किसके द्वारा रचित है? तो कलम का जो सिपाही है वो ऑप्शन नंबर डी अमृत राय के द्वारा रचित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिमाचल की पुकार जो है वो किसकी रचना है? हिमाचल की पुकार, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश भारती। ये जयप्रकाश भारती जी की क्या है? रचना है। जयप्रकाश भारती जी की ये रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन गद्य के, और अगली वीडियो में पद्य के जो 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कईयों बार पूछे गए हैं और कईयों बार रिपीट हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इनको प्रीवियस ईयर पेपर में भी देख सकते हैं कि ये कितने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपको इन 10 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये थे गद्य के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही बार पूछे गए हैं। अब हम अगले वीडियो में पद्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आपको बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।